हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज हम अपने गार्डन में एक नए रोज़ प्लांट को शामिल करने जा रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। और इस रोज़ प्लांट को हम मल्टी कलर टाइगर रोज़ प्लांट या वेरीगेटेड रोज़ प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और भी कई नामों से लोग इसे पुकारते हैं। देखिए, ये ग्राफ्टेड रोज़ प्लांट है और नर्सरी से जब भी कोई प्लांट आप परचेस करके लाएं तो उसके ग्राफ्टिंग पोर्शन को अच्छे से देख के ही आप उस प्लांट को परचेस करें, क्योंकि कभी कभी जब आप नर्सरी से ग्राफ्टेड रोज़ प्लांट लेके आते हैं और कुछ समय बाद वह पौधा आपका सूख के ख़राब हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वह पौधा ग्राफ्टिंग पोर्शन में अच्छे से जुड़ा नहीं होता। तो जब भी आप कोई भी रोज़ प्लांट या कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट लेके आएँ तो उसके ग्राफ्टेड पोर्शन को आपको अच्छी तरह से चेक करके ही उस पौधे को परचेस करना चाहिए। इससे आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होते और की गई केयर में मेहनत भी वेस्ट नहीं होती। तो आज हम इसी की रिपोर्टिंग और केयर का अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि आप न्यू रोज़ प्लांट को जब परचेस करके लाएं तो सबसे पहला काम तो उसे 2 से 3 दिन अपने घर के वातावरण में सेटल होने दें, उसके बाद ही उसकी रिपोर्टिंग करें। सीज़न उसका कोई भी हो सकता है, जैसे कि जो प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं तो विंटर का सीज़न वैसे रिपोर्टिंग के लिए सबसे सही होता है, मगर हम गर्मियों में भी प्लांट्स की शॉपिंग और उनकी रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि रिपोर्टिंग का काम अक्सर शाम के समय करें, जिससे पौधे को रात भर ठंडक मिले और वह पौधा हमारे घर के वातावरण में अच्छे से सेटल हो जाए। और रिपोर्टिंग के बाद आपको कम से कम 2 से 3 दिन, खासकर इस समय चूँकि अब गर्मियां बढ़ गई हैं, तो 2 से 3 दिन 4 दिन आपको उसे छाया वाली जगह पे ही रखना चाहिए। फिर चूँकि यह रोज़ प्लांट है और फुल सनलाइट का पौधा है, इसे हम 2 से 3 दिन छाया में रखेंगे रिपोर्टिंग के बाद, और उसके बाद फिर धूप में इसे शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए, गमला हमने तैयार कर लिया है। इसके लिए मैंने 12 इंच सीमेंट पॉट लिया है और सॉइल मिक्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये गमलों की निकली हुई मिट्टी है, इसमें कोकोपीट वगैरह और रेत वगैरह पहले से मिली हुई है। तो थोड़ी थोड़ी, जैसे ये राइस हस्क है, धान की भूसी, जो कि मिट्टी को बेलड्रेन बनाएगी और मॉइस्चर को भी होल्ड रखेगी। ये गाय की गोबर की सड़ी हुई खाद है और ये चाय पत्ती की खाद, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा जो सफ़ेद देख रहे हैं ये अंडों के शेल हैं, यानी छिलके। और यह हमारे पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी हो गई, और भी कई प्रकार के पोषक तत्व हमारे पौधे को इससे मिलते रहते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी मात्रा में मैं अपने लिए इसमें बोन मील का उपयोग कर रहा हूँ। रोज़ प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छी खाद होती है और अच्छी ग्रोथ और बड़े साइज़ के फ्लावर यदि हम इसे अपनी मिट्टी में मिलाते हैं तो हमें अपने पौधों से मिलते हैं। इसकी जगह पे आप स्टोन डस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ लोग बोन मील को अवॉइड करते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में हम इसमें साफ कंपनी का फंगिसाइड पाउडर मिला रहे हैं। इससे हमारा पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो मिट्टी से हमारे पौधे में बीमारियां इत्यादि पनप सकती हैं, तो उससे बहुत हद तक सुरक्षित कर देता है। इसे आप मिट्टी में यूं ही मिला सकते हैं या पानी का लिक्विड, पानी को पानी में घोल के भी आप रिपोर्टिंग के बाद इसे अपने पौधे में दे सकते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में मैंने इसे मिट्टी में मिला दिया है और अब हम अपना सॉइल मिक्स तैयार कर लेंगे। कोई भी केमिकल खाद अभी हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग के समय केमिकल खाद का प्रयोग यदि हम करते हैं तो पौधे के लिए वह नुकसानदायक हो सकता है। बाद में फिर हम अपने जो भी केमिकल खाद, जैसे डीएपी या एनपीके 19-19 जो भी उपयोग करना चाहें। राइस हस्क यदि आपके पास ना हो तो उसके स्थान पे आप कोकोपीट का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी हल्की बनी रहती है, मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड करती है, वाटर को अच्छे से ड्रेनेज प्रदान करती है, यानी
मिट्टी में पानी नमी तो रहती है मगर पानी एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है। रेत मैंने इसलिए नहीं मिलाई क्योंकि यह गमलों की निकली हुई मिट्टी है और इसे 2 से 3 दिन मैंने धूप दिखा के और फिर इस पॉट में रखा था। तो देखिए लगभग आधा हम इस पॉट में अपना बनाया हुआ सोयल मिक्स भर रहे हैं। उसके पश्चात हम आपको पॉट्स जैसे जो रोज़ प्लांट है या कोई भी पौधा किस प्रकार निकाला जाता है, देखिए इसे हल्का हल्का आपको दबा लेना है और उल्टा करने के पश्चात आपको इसकी पॉलीथीन को पीछे से खींचना है। पौधा अपनी रूट बॉल के साथ बाहर आ जाएगा। तो देखिए लगता है ऐसा जैसे नर्सरी में इसे अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्टिंग इसकी की गई है और गार्डन में जो नर्सरी वाले थे भैया उन्होंने मुझे इस पौधे को लेने से मना किया था, मगर इसका कलर इतना प्यारा था कि मैं इसे लेने से रुक नहीं पाया और मैंने इसे परचेस कर लिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम इसकी रिपोर्टिंग अब अपने पॉट में कर लेंगे। देखिए ये जो लाल मिट्टी आप देख रहे हैं, ये जहाँ से भी ये पौधे कलकत्ता वगैरह से आते हैं वहाँ से लग के आती है मिट्टी, नर्सरी की मिट्टी है। और देखिए इसमें आपको पॉट के अंदर अपना पौधा इस प्रकार रखना है कि इसकी सारी जड़ें आपकी पौधे पॉट के अंदर ही रहें, बाहर ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और मिट्टी आपको इतनी भरनी है पॉट में कि आपका पानी डालने के लिए पर्याप्त स्थान इसमें रहना चाहिए पॉट में। तो देखिए इस तरह आपको इसे फिल कर लेना है। हल्का सा हाथों की सहायता से आपको इस मिट्टी को दबा लेना है ताकि पौधा आपका स्थिर हो जाए, हिले डुले नहीं। और फिर हम इसकी वाटरिंग करेंगे। तो 3 से 4 दिन फिर इसे हम शेडेड क्षेत्र में, जहां मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप इस पौधे में लगे और दिन भर की सनलाइट ना लगे, ऐसी जगह इसे हम अभी शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी हमने इसे नया नया रिपोर्ट किया है और गर्मियां अब बढ़ चुकी हैं। और यदि इसे हमने सनलाइट में, फुल सनलाइट में रख दिया तो यह पौधा ख़राब हो सकता है। तो ऐसा इस चीज़ का ध्यान आपको भी इस समय पौधों की रिपोर्टिंग के लिए देना पड़ता है। तो यदि आप मिट्टी में चाहें तो डायरेक्ट मिला सकते हैं या थोड़ी सी मात्रा में फंगीसाइड पाउडर आप घोल के अपने पौधों में, यदि महीने में 1 बार सभी प्लांट्स में दे देते हैं तो भूमि से यानी मिट्टी से जो बीमारियां आपके पौधे में लगती हैं वह बहुत हद तक उससे बचाव हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने फंगीसाइड पाउडर अपनी मिट्टी में भी मिलाया था और थोड़ा सा वाटर में भी ऐड कर लिया है और इस लिक्विड को अब हम पानी को अपनी फुल वाटरिंग इस प्लांट पे कर देंगे। और करने के पश्चात फिर हल्का सा इसको हिला के इसकी मिट्टी को बैठाएंगे। देखिए इस तरह यदि आप हिला देते हैं तो मिट्टी में जो भी एयर बबल्स रहते हैं वो निकल जाते हैं और पौधा हमारा स्थिर हो जाता है। तो 2 से 3 दिन बाद इसे हम फुल सनलाइट में निकालेंगे, मगर अभी फ़िलहाल इसे छाया वाली जगह में रखेंगे। तो आशा करता हूँ रोज़ प्लांट की रिपोर्टिंग का यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।